Start recording. Okay. अच्छा गर्ल्स एंड बॉयज, फर्स्ट ऑफ ऑल मजे का चैप्टर है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द प्रॉपर लेसन वे यू विल बी स्लीपिंग एंड बोरिंग. नो, आपने क्विकली काम करना है. मैं छोटे छोटे टास्क दूंगा. ट्रस्ट मी, इफ यू डू दैट टास्क आपको फौरन से समझ आएगा. यू हैव 2 minutes. ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड पॉजिटिव चार्ज. अपनी कॉपी पे एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है, आउटवर्ड है, हिंट. अच्छा, फिर ड्रॉ द फील्ड लाइंस अराउंड अ नेगेटिव चार्ज. या आप खुद ड्रॉ करें, फिर मैं 1 मिनट बाद ड्रॉ करूंगा, आप टैली करेंगे. Draw the field lines between a positive and a positive charge, a positive and a negative charge. तो ये टोटल सिनेरियो हो गए 4. अब between a negative and a negative charge 5 scenarios. ये 5 scenarios हैं. बाकी everybody knows कि there is a region around a charge where another charge always experience a force. That region is electric field. ठीक है, region around a charge where another charge experience a force. That region is known as electric field. ठीक है, चलो ड्रॉ करो आप लोग. 1 मिनट के लिए मैं वेट करता हूं, आप लोग ड्रॉ करें. Even if someone wants to send a picture in the WhatsApp group, I can see that phone is with me. Hurry up. जो टास्क आपको आता है वो मैं आपसे कराऊंगा. जो नहीं आता, फर्स्ट डायग्राम अराउंड पॉजिटिव चार्ज, सेकंड डायग्राम, फर्स्ट ये, सेकंड डायग्राम around negative charge, third diagram between positive and negative, fourth between two positive, fifth between two negative. Electric field. Done? अच्छा, आई नो कि आपकी डायग्राम्स कुछ बनेंगी, कुछ टेढ़ी मेढ़ी बनेंगी, लेकिन इट्स ओके. जब मैं बनाऊंगा तो आप उसको मैच कर लें. ठीक है, चलें. डायग्राम नंबर 1, आई होप सबने ये बनाई होगी. ठीक है, एक मिनट में रेजर दूसरी सिलेक्ट कर दूं. ओके, ऐसी बनाइए शहज़ल, सारा ऐसे बनाइए. यस सर. बस इसी टाइप की बनाई ना. फील्ड लाइंस कम ज्यादा बनाई होंगी, लेकिन इसी टाइप की बनाइए. आलियान, यस सर, इसी तरह ही बनी है. ओके. अराउंड नेगेटिव में क्या होगा, बोलो शहज़ल, बोलो. फील्ड लाइन आउटवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, Inward, yes. Inward, इनवर्ड. inward. ठीक है. Inwards, yes. मैं अक्सर आपको समझाता हूँ, अगर आप इस चैप्टर में पॉजिटिव को बॉयज कंसीडर कर लें और नेगेटिव को गर्ल्स, आपके चैप्टर बड़ा आसान हो जाएगा. ठीक है. गर्ल्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव टू पीपल यूज्ड टू स्टेयर एट गर्ल्स. ठीक है, ये एक लड़का है कोई, पीपल यूज्ड टू स्टेयर एट गर्ल्स, तो गर्ल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है. बॉयज यूज्ड टू स्टेयर आउटसाइड लाइक दिस, तो बॉयज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है. बात समझ आई? अच्छा, अब देखें बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, दिस बॉय इज यूज्ड टू स्टेयर एट दिस गर्ल, so that's why electric field from all side the girl is being covered with the boys. Look at this. ठीक है, the girl को सब लोग देख रहे हैं इनवर्ड, बॉयज बाहर की तरफ देख रहे हैं आउटवर्ड. ठीक है ताला, कुछ इसी टाइप की बनाई है. ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा. सारा फील फ्री टू आस्क एनीथिंग. ओके सारा, ओके सर. जहां से समझ नहीं आया बच्चे बताना आपने मुझे. अच्छा अच्छा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल नहीं करेंगे शहज़ल? आलियान, पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे. हाँ, रिपेल करेंगे, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी. तला, बीच में एक नल पॉइंट आएगा. तला, आवाज आ रही है? जी 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 चलो तला, नेगेटिव की बताओ. सर, इसका भी वैसा ही बनेगा लेकिन उल्टा होगा. एरोस, एरोज अंदर की तरफ जा रहे होंगे. एरोस इनवर्ट हो जाएंगे. क्या बात है, वेरी गुड तला. ओके, अच्छा, ये होगी फील्ड लाइंस जी. ये खैर मैं आपको स्लाइड भेजूंगा अभी. बिटवीन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट कैसे बनेगी फील्ड लाइन, खुद बनाओ. एक पॉजिटिव प्लेट, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज हैं, 4 नेगेटिव चार्जेस हैं. चलें शेजल, डू कंप्लीट. बोलो. -2 प्लस, +2 माइनस. हाँ, +2 माइनस. वेरी गुड. लाइक दिस. फील्ड लाइन मस्ट बी पैरेलल, इक्वली स्पेस्ड और +2 माइनस. 3 मार्क ओ लेवल में थे, यहाँ पे एक ही मिलेगा. है +2 माइनस होनी चाहिए बच्चों, इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए,
सारा और पैरेलल होनी चाहिए। और अगर एंड वाली को थोड़ा सा कर्व कर दो तो एग्जामिनर विल बी हैप्पी। आई समझ? ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज फ्रिंजिंग इफेक्ट। लेकिन फ्रिंजिंग इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू टीच। आपने बस पैरेलल फील्ड लाइंस याद करनी है, +2 माइनस ऑल बॉयज यूज्ड टू स्टेयर एट ऑल गर्ल्स। ये देखो इसने पर्पल पहना है, इसने ब्लैक जोड़ा पहना है, इसने ब्लू पहना है, ये देखो यार इसने ग्रीन पहना है। ओके, सो बॉयज टू गर्ल्स। ओके, अच्छा ये फील्ड पैटर्न में मैं जरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। डन? समझ आ गया? हेलो बच्चों, समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, अब बच्चों एक बात याद रखें, ये स्फेरिकल चार्जेस की जितनी भी फील्ड लाइंस हैं ये अभी हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टारगेट इज पैरेलल प्लेट्स। दिस इज द टॉपिक तला जो आपकी एस की बुकलेट में था, याद है? इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ये A2 में शिफ्ट हो गया, ये वो टॉपिक है, जी सर याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा उसके लिए मैं काम करूंगा, मैं जाऊंगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। अभी तक सारा, वैसे एक बात आलियान, सारा शेजल, कोई इश्यू तो नहीं है फील्ड पैटर्न में? No, no, अच्छा sir. एक और बात, ओ एक इंपॉर्टेंट बात बताना लग गया, फील्ड लाइंस के बारे में 2-3 बातें आपने याद रखनी है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की हैं, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। पहली बात बोले, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज रेडियल। कौन बताएगा रेडियल क्या होता है? ओरिजिनेट फ्रॉम सेंटर, दूसरा पॉइंट। नंबर 3, दे आर नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी लाइंस। किसी बंदे ने आज तक फील्ड लाइन देखी नहीं है, बात समझ आई? अच्छा, रेडियल का मतलब है 90 डिग्री एंगल बनाती हैं विद द सरफेस। कोई भी फील्ड लाइंस है ना, सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। मैं जूम करके आपको बताता हूँ, ये जो एंगल है ना आलियान, यहां जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होना चाहिए। जिस जगह फील्ड लाइन टच कर रही है वहां से और ग्रीन सरफेस के बीच में एंगल 90 है कि नहीं है? है। अच्छा इधर भी देख लो शेजल, एंगल क्या है? 90। और अगर मैं इस ब्लू लाइन को कंटिन्यू करता सारा, तो क्या ये आके रेड सेंटर को टच ना करती? करती ना? तो ये इस चीज को रेडियल कहते हैं। रेडियल कहते हैं बच्चों, आपने वो कमर्शियल देखी है, लाल है वाटरमेलन की जो कमर्शियल थी। अगर कोई बच्चा वाटरमेलन में एक नीडल मारे, नीडल, और वो नीडल जाके वाटरमेलन के सेंटर को टच करे, इसका मतलब है नीडल वाटरमेलन में जब डिप हुई है ना, 90 डिग्री से डिप हुई है। Try to understand, Sarah, is a very very important concept. If you put a needle inside the watermelon and needle is going to touch the center of the watermelon, needle will make 90 degree angle with the surface of the watermelon. Agree? जी। शर्त ये कि वाटरमेलन फुल गोल हो, राउंड हो, अच्छा स्फेरिकल हो। ठीक है, तो रेडियल है, ओरिजिनेट फ्रॉम सेंटर, इमेजिनरी लाइंस हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट शेजल, फील्ड लाइंस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। हु विल टेल मी व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ? बताएं, who will tell me what is inverse square law? Anyone? Intensity of any field is inversely proportional to square of distance from object. What does it mean? Intensity of any field is equals to square of distance from object. Example देता हूँ, आलियान कहते हैं सर एक पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंस r पे मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक की है। मैंने कहा आलियान कितनी थी? आलियान ने कहा सर 100 न्यूटन पर कूलम थी। मैंने कहा अच्छा आलियान 2r पे आ जाओ, अब कितनी है? आलियान ने कहा सर मुझे तो लग रहा था 50 लेकिन असल में 25 है। मैंने कहा ओके शेजल 3r पे आ जाओ। शेजल ने कहा सर 100/9 हो जाएगी। 100/9 का मतलब है 11.11 हो जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस r पे कोई भी चीज फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E है, तो बच्चों यहाँ पे E/4 हो जाएगी, यहाँ पे E/9 हो जाएगी। ये है मीनिंग इनवर्स स्क्वायर लॉ का। आगे समझ? गॉट इट? Yes. ठीक हो गया? तो मतलब इफ यू गो आलियान, इसका मतलब ये, इफ यू आर अवे फ्रॉम अ सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100, इफ यू गो 2 times away it will be 4 times less, if you go 3 times away it will be 9 times less. Got it Hazel?
सारा जेब समझ आई? Yes, sir. लेट्स सपोज शेजल किसी शादी में तैयार हुई, कैमरामैन है, ये कैमरामैन है, इसकी लाइट्स हैं, अच्छा वो जो स्पॉटलाइट नहीं होती, यहाँ पे शेजल खड़ी है, अरे मेरी मूवी क्यों बना रहे हो, अरे बाजी दूर हो जाओ ना, बाजी यहाँ आ गई है। अब यहाँ पे इसको इंटेंसिटी इस जगह पे 4 टाइम कम फील होगी 2 आवर पे, और दूर चली जाए शेजल 9 टाइम कम हो जाएगी, और तला दूर चले जाए 16 टाइम कम हो जाएगी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आई समझ जी बच्चे? अपील हो नहीं खत्म हुआ। अच्छा इसका बोले मैं आता हूँ थोड़ी, मैं क्लास लेके थोड़ा सा रहेगी बस थोड़े से मिनट्स रहते हैं। अच्छा आता हूँ मैंने बोल दिया प्लीज। अच्छा नाउ गर्ल्स एंड बॉयज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब गेट रेडी फॉर योर मैथ्स। सी 1 2 3 4 5 ओके 1 2 3 4 5। चलो बच्चे सारा जब हम एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ इसको मैं लगा देता हूँ एक बैटरी से जो है सपोज करो चलो 70 वोल्ट्स। कितने वोल्ट्स तला? 70 वोल्ट। तला सेट सही सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है चलो 20 सेंटीमीटर। नाउ आई हैव सम क्वेश्चन विद यू बच्चों। आई नो कि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह है, +2 माइनस में ड्रॉ नहीं कर रहा। अच्छा चलो दो एक ड्रॉ कर देता हूँ जरा आपको समझ आ जाए। जस्ट 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ, 1 ओवर हियर 1 ओवर हियर। ओके चलो एक करता हूँ, ये लो दैट्स ग्रेट। ओके अब मैं काम करता हूँ बच्चों, देयर इज अ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज। सच बताइए चार्ज किधर जाएगा, लेफ्ट राइट? जाना किधर चाहिए? राइट राइट की तरफ जाना चाहिए, वेरी गुड। एंड एक टेस्ट चार्ज इधर है स्मॉल, ये किधर जाना चाहिए? ये लेफ्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, एक एरो इधर मार देता हूँ और ये वाला चार्ज इधर जाएगा। तो कैन आई से विच चार्ज पार्टिकल गो अलोंग द फील्ड? जल्दी बोले। पॉजिटिव गो along the field. शेजल Yes, शेजल sir. थकी बहुत होती है बेचारी। नेगेटिव गो नहीं, Against? नेगेटिव तो नहीं जाता। अगेंस्ट, क्यों नहीं हाँ, जाता? अगेंस्ट द फील्ड। अगेंस्ट द फील्ड। ओके नहीं, वो शेजल जाता है। अलोंग अच्छा द मैं कह रही थी, नहीं जी अच्छा along the field नहीं जाता लेकिन अगेंस्ट द फील्ड जाता है। हाँ, अब बच्चों जाता है। हमने ना इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। दिस चार्ज पार्टिकल कुड बी अल्फा बीटा और एनी गिवन कूलम। अब मैंने आपको 5 बातें सारा से पूछनी। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे इस पूरे पैरेलल प्लेट्स की, एक बात। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल कैसे निकालेंगे, दूसरी बात। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तीसरी बात। मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, चौथी बात। वर्क डन कैसे निकालेंगे, पांचवी बात। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, छठी बात। ये 6 थिंग्स यू हैव टू कैलकुलेट विद मी। आई विल स्टे साइलेंट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है चलो पार्ट ए। Find the value of electric field strength using a formula E equals to V by D. Voltage across the plates, potential difference या voltage across the plate over separation between the plates लगाएं। You know every value. Voltage आपको पता है 70 और separation 0.2. आलिया ने apply the formula E equals to V by D. Okay, E equals to V by D. 350 Okay, so you did 70 divided by क्या किया? 0.2 0.2 तला सेट 350 50 आ वोल्ट जाएगा। पर मीटर। क्या वोल्ट पर? हाँ, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर बिकॉज वी बाई डी है। डन। सारा जेब को मसला है यहाँ पे? प्लीज डू आस्क एनीथिंग। सच बताएं पहला पार्ट ई क्लियर हो गया सारा? जी। वेरी गुड सारा। अब सारा बताएं फोर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला था न्यूटन सेकंड लॉ वाला? एफ इक्वल्स टू सारा जेब बोलेगी MA। वेरी गुड। ओ लेकिन यार एक मसला है। ओहो ए कहां से लाऊं, ये तो पुठा काम हो गया, ए पहले लाना पड़ेगा। ए कैसे लाऊं? चलो एक काम करते हैं, मैं एक नया फॉर्मूला आपको बताता हूँ। एफ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है। अब आपने एफ इक्वल्स टू एम ए से नहीं डरना, आपने एक फॉर्मूला लगाना है। किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाती है। लाइक इफ इट्स अ बॉय तो दैट इज बीइंग रिपेल्ड बाय द ग्रुप ऑफ द बॉयज। ये ग्रुप ऑफ बॉयज हैं, ये सारे बॉयज मिलकर इस बॉय को रिपेल करेंगे।
and this boy is being attracted by these group of girls. Okay, done. ये लड़की, ये girl, she's a girl, she has been attracted to a group of boys and this girl is being repelled by a group of girls. Okay, अब ये फोर्स कितनी लग रही है इन चार्जेस पे आपको नहीं पता, इट्स ओके। आपने क्या करना है बच्चों, F इक्वल्स टू चार्ज की वैल्यू, F इक्वल्स टू Q चार्ज की वैल्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि आंसर ऊपर आया हुआ है। अब आप पूछें सर चार्ज कहां से लाएं? Let's suppose positive charge is alpha. Positive charge is alpha and negative charge is beta. So बताएं अल्फा का चार्ज प्लस डबल ई नहीं होता और बीटा का चार्ज माइनस ई नहीं होता। एएस की फिजिक्स याद है आलियान? Yes. तो अगर आलियान को मैं कहता हूं चलो प्लस पे लगाओ, ऑन प्लस यानी अल्फा पे लगाओ, तो आलियान इधर क्यू की जगह डबल ई की वैल्यू लगा देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वही जो 350 लगा देगा। अब ई की वैल्यू आपको पता है बच्चों, मैं टॉप पे लिख देता हूँ, बोले 1 पॉइंट, तला आपने भी एग्जाम दिया माशाल्लाह, 1.6 into 10 पावर 1.6 into 10 to the power of minus 19. 19 कूलम, ये ई की वैल्यू है। सो बच्चों एफ इक्वल टू क्यू टाइम्स ई करें। आलियान आपके लिए गुड न्यूज बच्चे ये है, शेज़ल आलियान, इस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चारों चैप्टर्स, न्यूक्लियर, ग्रेविटेशन, क्वांटम, एस्ट्रोनॉमी, आप समझ लें कि 60% रिमेनिंग कोर्स इन क्लास में कवर होगा आगे। ठीक है आलियान? ठीक है सर, परफेक्ट। सर ये आपने खुद से अज्यूम किया है कि वो अल्फा लेंगे और फिर वो दूसरा बीटा लेंगे? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड सारा। आपकी अच्छी बात ये कि यू आस्क्ड द क्वेश्चन ओपनली। ठीक है, मजे की बात ये देखो, अगर हमें चार्ज अल्फा कहता है अल्फा लें, बीटा कहता है बीटा लेंगे, प्रोटॉन कहता है प्लस सी, इलेक्ट्रॉन कहता है माइनस सी, या फिर कोई गिवन चार्ज होगा तो हम कहेंगे अरे एग्जामिनर चार्ज तो बता, फिर वो चार्ज बताएगा हमें। बात समझ आई? लेकिन अगर वो अल्फा बीटा का नाम ले लेता है, हमें चार्ज नाम भी बताए तो हमें पता होना चाहिए अल्फा डबल ई है, बीटा माइनस ई है, प्रोटॉन प्लस ई है। बात समझ आई सारा? ठीक है, तो इसमें आप सिर्फ अल्फा ले रहे हैं, अभी आप बीटा नहीं मैं ले भी रहे? अल्फा ले रहा हूँ क्योंकि मैं अल्फा पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, और वो हमेशा क्वेश्चन पे बताता है ना? बिल्कुल बताते हैं सारा, बिल्कुल बताते हैं। शेज़ल बस तुमने थोड़ा सा स्लीप को मैनेज करना, आई नो आपके घर में थोड़ा आजकल रश ज्यादा हो गया। ठीक है शेज़ल, जब मैं क्लास लूँ अपने स्लीप को थोड़ा सा मैनेज करना है। अच्छा Okay, sir. यार, सुबह सो जाना आराम से। अच्छा ठीक ओके है। जी, पार्ट सी। चलो जी, हमने फोर्स भी निकाल दिया, अब जा हमारा एक्सेलरेशन निकालते हैं। कैसे निकालें? तला एनी आइडिया कैसे निकालें F एक्सेलरेशन? equals to ma कर सकते हैं, लेकिन mass है। क्या बात है आलियान, गुड। F इक्वल्स टू ma, और आलियान क्या करता है, F इक्वल्स टू ma में अगर F की जगह वही वैल्यू QE का जो आंसर आएगा वो कर ले ओवर M, तो A आ जाएगा। यू राइट। अब मैथ्स की बात है, अल्फा की मैथ्स ना भी पता हो आलियान, फोर यू होती है, तो 4 into u की वैल्यू है 1.6, तला बोलो 7 1.67 into 10 to the power of minus negative 27. 27 kg। तो मैं इस वैल्यू को भी शेड कर देता हूं। ठीक है, लगाएं बच्चों, अल्फा की मैथ्स की जगह 4u लगा दें। QE का आंसर आपके सामने आया था लेकिन आपने बताया ही नहीं मुझे, बताओ जरा तला कितना आंसर था ये वाला? 1.12 into 10 power बस minus बस 10 मिनट, बस खत्म करो बस 10 मिनट, बस 10 मिनट। अभी भी 10 मिनट। वो एक क्लास, दूसरी वाली क्लास है ना, पहले खत्म होगी, बस 10 मिनट। आगे न्यूटन में आंसर बताओ शाबाश, अरे जल्दी 1.12 into 10 power minus 16, I think. 1.12 into 10 power minus 16। ठीक हो गया? श्योर? अच्छा, इस एक आंसर कितना है? एक आंसर कितना आता है? सर इसके 1.67 into 10 power 10, I think. ए का? Yes. ओके, ए आ गया 1.6 into 10 raised to power 10। खैर बस न्यूमेरिक आंसर बेशक गलत हो, कोई मसला नहीं है। आपको मेथड समझ आ रहा है? Yes sir, yes. ओके, सच बताएं बच्चों, पहला पार्ट और से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरी इजी फॉर यू, V/D
Next, F equals to QE, force on a charged particle. We need charge and we need electric field strength. तीसरा F equals to MA, F net QE से आ जाएगा और MA को डिवाइड, M को डिवाइड कर दो, A आ गया, ठीक है. Now you are in the position to find velocity, but velocity से पहले एक नया फार्मूला, बल्कि चले पहले velocity निकाल लें, पहले velocity निकाल लें. Maximum velocity of a charged particle, a positive particle, सारा right now rest पे है ना, ये देखो अभी rest पे है सारा. तो यहाँ पे सारा कहती है सर इसकी मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी होगी. शेजल, शेजल से भी सवाल पूछता हूँ. शेजल, क्या इक्वेशन है एस वाली? 2as इक्वल्स टू शेजल v स्क्वायर, सारा क्या था, माइनस u स्क्वायर. एस का कॉन्सेप्ट शाबाश लगाएं और मुझे v निकाल दें. स्टार्टिंग 0 है. अच्छा, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है. ए भी पता है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट एस भी पता है. डी इज 20 सेंटीमीटर, जिसको एस या डी एक ही बात है, ठीक है. बी क्विक. सर आपने मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है? जी जी, मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी मांगी, फाइनल वेलोसिटी, बिकॉज मैक्सिमम वेलोसिटी हियर है सारा. यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी इस जगह पे. पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा रेस्ट से, हाँ यहाँ पे ये जब वो रीच कर लेता है तभी. बिल्कुल, बिकॉज यहाँ रेस्ट पे है ना, यहाँ स्पीड पकड़ेगा तो यहाँ सबसे मैक्सिमम स्पीड होगी. ओके. सर 80,000 आ सकती है? क्यों नहीं? ओहो, मैं कहता हूँ 80 मिलियन आ जाए, कोई मसला नहीं है, आप उसकी टेंशन नहीं लेनी. चार्ज ठीक है, पार्टिकल 80,000 आ रही है. सही है. तो वी आगे स्क्वायर रूट लिए, ओके कोई बात नहीं, बेशक 80,000 है, नो इशू. सही है, आ गया. ओके, ई पार्ट. अब हम आते हैं वर्क डन के ऊपर. वर्क डन, वर्क डन का ये फॉर्मूला मैं अभी थोड़ी देर में आपको प्रूव करूंगा, लेकिन फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इनटू वोल्टेज. वोल्टेज का मतलब वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ये है, हाउ मच, 70. तो लगाएं जी, चार्ज को इससे मल्टीप्लाई करें तो वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल. एवरीबॉडी नोज कि चार्ज पार्टिकल मासूम को धक्का लगाएंगे, फोर्स लगाएगी प्लेट्स, तो बेचारे ड्रैग होता होता 20 सेंटीमीटर कवर करेगा. जितनी फोर्स लगी है और जितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये वर्क डन नहीं है बच्चों. जितनी फोर्स लगी है और जितना डिस्टेंस कवर किया, वर्क डन है ना. लेकिन इस वर्क डन को इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे चार्ज इनटू वोल्टेज. क्यों लगाएंगे मैं आपको आगे जाके बताऊंगा. चार्ज को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दें. देखें चार्ज कितने अल्फा का, अल्फा पे लगाना है. अच्छा, तो यहाँ पे डबल ई लगा दें बच्चों, इनटू वोल्टेज 70 है. चार्ज इनटू वोल्टेज. सर ये फिर से समझाएं. देखो वर्क डन चार्ज इनटू वोल्टेज होता है. क्या होता है? चार्ज इनटू वोल्टेज. चार्ज इनटू वोल्टेज होता है, ठीक है. इसको आप वो करें, मल्टीप्लाई करें, चार्ज को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करें. ये मैं बताऊंगा फॉर्मूला कैसे आया. अच्छा Sir, 2.24 into 10 power 17 minus 17. ओके, इनका क्वेश्चन है 2.4 into 10 raised to the power minus 17 आ गया. 2.24. सही है, 2.24. ओके, सारा देखिए बनता है. अच्छा, जिनका आंसर बन गया ठीक है. बाकी लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालें. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, शुरू वाली तो 0 है ना, ठीक है. तो वेलोसिटी अब लगाएंगे, वोल्टेज नहीं लगाएंगे. अच्छा, वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी हमें पता है अलियान. देखो जब सारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल भागेगा लेफ्ट टू राइट ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में बहुत एब्रप्ट इंक्रीज आएगा. सारा यहाँ पे रेस्ट पे, यहाँ से भागेगा तो काइनेटिक यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी. तो वेलोसिटी पता है हमें और मैथ्स हमें पता है. अच्छा, व्हाई नॉट टू डू दिस. अल्लाह करे कि ये आंसर सेम आ जाए, पहले इस आंसर सेम आ जाए. 2.4 × 10⁻17 के आना तो चाहिए वैसे सेम, लेकिन पता नहीं शायद ना आए, देखते हैं. सर ऑलमोस्ट सेम आया है, थोड़ा सा फर्क है. थोड़ा सा फर्क ये है.
2.13 into 10 to the power of -17. बस ठीक है, 2.18 जो भी है वो नियरली सेम आ गया ना, वो थोड़ा सा डेसिमल्स का मसला है। ठीक है, आई समझ? इसका मतलब है वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनका आंसर सेम आता है। क्या आता है? सेम Same, आएगा, ठीक है। एनर्जी कंजर्व्ड हो गया। अच्छा, अब आप कहते होंगे सर कि ये फार्मूला कैसे आया है, आपके माइंड में तो ये आएगा ना, हमने यहाँ तक कर लिया, ये सारे पार्ट्स हमने कर लिए, ठीक है, ये भी कर लिए और ये भी कर लिए, ये भी कर लिए। तो मैंने जो टारगेट दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं, जल्दी से क्विज लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? एफ बाय नहीं वी बाय V by इलेक्ट्रिक फील्ड D. स्ट्रेंथ कैसे? वी बाय डी। एफ कैसे निकालते हैं? क्यू टाइम्स E. E. यस, बाकी सारा क्यू टाइम्स ई। अच्छा, ए के लिए हम करते हैं एफ नेट न्यूटन सेकंड लॉ को एम ए लिख के एफ नेट की जगह क्यू टाइम्स ई करते हैं और एम को नीचे लाते हैं, तो क्या आ जाता है? ए क्यू ई बाय एम। क्या? क्यू ई बाय एम, M. याद है? एफ इक्वल्स टू एम ए में एफ की जगह क्यू ई लगाओ तो क्यू ई बाय एम आ गया। व्हाट इज दिस? Velocity 2s is equals to v square minus u square. वेलोसिटी। व्हाट इज दिस? Work वर्क done. डन। ये भी आगे चार्ज इनटू तला क्या वोल्टेज, और ये क्या है? जी सर, चार्ज इनटू वोल्टेज, वो काइनेटिक और ये एनर्जी 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब एक मजे की बात, इसी पार्टिकल को जो रेस्ट से स्टार्ट किया है, सिर्फ इसके दो ग्राफ्स मुझे बता दें, तीन, एक डिस्टेंस टाइम, एक वेलोसिटी टाइम, एक एक्सेलरेशन टाइम। स्केच करें, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। मेक श्योर इट्स नॉट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इट इज एक्सेलरेटिंग। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो आप मुझे सबसे पहले बताएं वेलोसिटी वाला कैसे कैसे ग्राफ बनना चाहिए, इनमें से एक लाइन बताएं। लाइन 1 इज गुड, लाइन 2 इज गुड, लाइन 3 इज गुड। सरजेब, पार्टिकल 0 से स्टार्ट जरूर होता है लेकिन इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है, तो 1 2 3 पे कौन सा जाऊं मैं? सर ये क्या कहते हैं, 1 नहीं होगा? 1। ओके सर, आप? मुझे पता नहीं 2 लग रहा है। अच्छा, पता है 1 क्यों होगा? सारा एक देखो, एक रीजन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा। हमने जो एक्सेलरेशन निकाला है ना वो कांस्टेंट है, उसकी रीजन बच्चों देखो, आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि एक्सेलरेशन जो है वो q इंटू ई बाई एम से आता है। मुझे बताएं, क्या मैंने चार्ज पार्टिकल की मास को चेंज किया है? नहीं। क्या मैं चार्ज पार्टिकल अल्फा को अल्फा ही रहने दिया है? ओके। क्या मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ओवर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, किसी चीज को चेंज किया? नहीं किया ना। तो क्यू ई बाई एम में से किसी चीज को चेंज नहीं किया, तो ए की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। जब ए की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो ये वाली लाइन आलियान क्या हो जाएगी? फ्लैट हो जाएगी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ए होता है क्यू इंटू ई बाई एम, सब कुछ कांस्टेंट है। और ये जो है ये वाला, ये इंक्रीजिंग आ जाएगा। रीजन क्या है? वेलोसिटी को तला क्या करना है शेजल आलियान? इंक्रीज करना है। तो वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए ग्रेडियंट को इंक्रीज करना है, तब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है ना, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी होता फिर ऐसे बनता, अगर ये रेस्ट होता ऐसे बनता। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम में, ये नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई मुझे ये बनाना है इंक्रीजिंग वेलोसिटी। आगे समझ? Yes. अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन है, सर वर्क डन चार्ज इनटू वोल्टेज क्यों है? काइनेटिक हाफ एम स्क्वायर आप मानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो तरीका इस चैप्टर का है वी बाई डी है, वो प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वर्क डन चार्ज इनटू वोल्टेज है क्यों है? मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, वाई वर्क डन इज चार्ज इनटू वोल्टेज। वोल्टेज प्लस माइनस लिखता हूं ताकि आपको लगे वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है। सारा मुझे एक बात बताओ, वर्क डन को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एफ इंटू डी नहीं होता? जी। होता है। अच्छा, एफ की जगह क्यू टाइम्स ई नहीं होता? अभी जो हमने किया जी जी। इंटू डी हो गया। अच्छा, चार्ज ई की जगह वी बाई डी नहीं लगा सकता? वोल्टेज ओवर सेपरेशन, ई की जगह हो गया ना। डी को डी से कट नहीं मार सकता? कर सकता हूँ। ओहो हो, आय हाय हाय, ये चेक करो भाई, चीक करो चीक करो। आलियान हो रहे देखो,
यस सर हो रहा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछें यहां से। अब आप लोग ये प्रूव करें कि ए क्यू ई बाई एम कैसे है, खुद करें। अच्छा, ए क्यू ई बाई एम कैसे है, जल्दी हिंट दे रहा हूं। एफ नेट इक्वल्स टू एम ए और एफ इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ई है। चलो इनको इक्वेट करो, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। हाँ, ए और बी को इक्वेट करो, शाबाश, इक्वल करो आपस में, ए को सब्जेक्ट बनाओ। सर कर लिया है बस। सर हो गया है। हो गया ना? हाँ ए ये इक्वल्स टू तो क्यू इनटू ई बाय एम। एम तला लिखा कह है। रहा होगा, तला क्या होगा, सलमान ने सही जो है ना कपला कर दिए। मुझे रिवीजन कुछ और करने का पढ़ा कुछ और रहे हैं है ना तला? जी वो अगला स्फेरिकल टॉपिक होगा ना, वो दूसरा सेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो मैं कल ही लूंगा। मेरी छुट्टी है कल कॉलेज की। अच्छा हाँ नहीं वो मुझे लगा वो आप आज सीधा स्टार्ट करवाएंगे। कूलम्स लॉ से तो पता नहीं के क्यू नहीं क्यू नहीं बाय आर नहीं, स्क्वायर। आऊंगा आऊंगा तला, खैर आपको पढ़ा जाया नहीं होगा। अच्छा ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है तो ठीक बच्चों है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल प्लेट्स लाइन की ठीक होगी ये। अच्छा चलो, अब आप लोगों से एक बच्चों रिक्वेस्ट है, छोटी सी बात, आई नो आप थके हो। मुझे बताओ, अगर मैं सुबह 11 o'clock आपसे कांटेक्ट करूं, आप लोग आ सकते हो? ये चलो नमाज के बाद 2 नहीं o'clock आ सर, सकते मैं नहीं नहीं सर उठ सकती नहीं 11 हो? o'clock। अच्छा चलो, नहीं नमाज के बाद 2 o'clock, 2:30, 3 o'clock। सर ठीक है 2 o'clock तक हो ठीक सकता है। है। अगर नमाज के राइट आफ्टर देखो 2 o'clock हम स्टार्ट कर लें, कोई मसला है? ठीक है, वो ठीक है। वो नहीं सही है ना? सर 3 कर लें, 1 hour डिले कर लें। चलो बात सुन लो ना, 2 o'clock ले लो बस 3 बजे सेशन, तक मान नहीं लो कर ना। सकते।